नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादा में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो किसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था वो बताना है आपको। ऑप्शन दिया है संजय राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती अभ्यारण्य, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार अभ्यारण्य। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, एशिया का बोल रहा है, ना कि छत्तीसगढ़ ना कि भारत, पूरे एशिया का बोला है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? अरे सॉरी, तो कब क्या ये भी पूछा जा सकता है ना। तो सन 1982-85 में, ठीक है, ये याद रखना, डेट घोषित किया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये बायोस्फीयर नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कांकेर घाटी कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। तो बस्तर में है कांकेर घाटी। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब? तो 22 जुलाई 1982। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल अगर पूछ दे इसका, तो क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है? यह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1440.70 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? बीजापुर में है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित किया कब किया गया था? तो 2009 में। ठीक है, और गुरु घासीदास को भी 2009 में क्या कर दिया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान कौन सा है जो बाघ अभ्यारण्य भी है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान कौन सा है जो बाघ अभ्यारण्य भी है, ये पूछा गया। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दिया है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बारहवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक बाघ टाइगर रिजर्व है ना, या टाइगर रिजर्व है एक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कब किया गया था? तो 2009 में। ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया था? 2009 में, इसको याद रखिएगा। कहाँ है ये? तो बीजापुर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कितने वन परियोजना मंडल है? तो छत्तीसगढ़ में कितने वन परियोजना मंडल है वो पूछा गया है। 4, 5, 6, 7। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? वन परियोजना मंडल 4, 5, 6, 7 कितना है? कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 7। छत्तीसगढ़ में 7 वन परियोजना मंडल है। ठीक है, कौन कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वनोत्पाद का संग्रहण किया जाता है? हर्रा, साल, महुआ, तेंदुपत्ता। हर्रा दिया है, साल भी दिया है, महुआ भी दिया है, तेंदुपत्ता। क्या बोला प्रश्न? छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वनोत्पाद का संग्रहण किया जाता है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तेंदुपत्ता, इसको याद रखिएगा। तेंदुपत्ता का क्या किया जाता है, न्यूनतम भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या खरीदी किया जाता है, इसको याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन संभाग को वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए स्वीकृति दी गई है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 32, 33, 34, 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 34। ठीक है, अगला प्रश्न है। उदयंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है। तो उदयंती अभयारण्य किस राज्य की सीमा पर स्थित है बताना है। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा। कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा। उदयंती अभयारण्य जो है उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो जिला पूछेगा तो गरियाबंद हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, गरियाबंद। ठीक है, जिला गरियाबंद। स्थापना कब हुआ था यह भी पूछा जा सकता है, तो 1983 में हुआ था। क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो 230 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ मूसक हिरण पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मूसक हिरण कहाँ पाया जाता है या देखा गया है, ऐसा पूछा जा सकता है ना। तो उदयंती अभयारण्य गरियाबंद में। ठीक है, या प्रोजेक्ट टाइगर भी है। ठीक है, तो कब किया गया था, तो 2006 में सीता नदी अभयारण्य के साथ, सीता नदी और उदयंती अभयारण्य को मिला करके प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। कब, 2006 में। ठीक है, और टाइगर रिजर्व भी है, इसे कब किया था, तो 2009 में किया गया था। सीता नदी अभयारण्य के साथ ही इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2009 में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और नोट कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उदयंती अभयारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ है ना, जिसका नाम क्या रखा गया है, दीप आशा। दीप आशा, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ना, ये चर्चा में रहा है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार वाला जिला कौन सा है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार वाला जिला कौन सा है, तो बस्तर, नारायणपुर, कोरिया, सुकमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नारायणपुर सबसे विस्तार वाला, वनों का सबसे विस्तार कहाँ है, तो नारायणपुर में। लगभग कितना प्रतिशत, 92% क्या है, वन है वहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है, तो सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, सरगुजा वन वृत्त, जगदलपुर वृत्त, कांकेर वृत्त, रायपुर वृत्त। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा दिया है, उसमें से सबसे बड़ा वन वृत्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर वृत्त जो है सबसे बड़ा वन वृत्त है, दिया है उसमें ना। अगर ऐसे सबसे बड़ा पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो 13,420 वर्ग किलोमीटर है, और जगदलपुर का कितना है, 13,286
वर्ग किलोमीटर। तो जो दिया है उसमें सबसे बड़ा कौन है, जगदलपुर है, लेकिन सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पूछ देगा तो बिलासपुर वनमृत आ जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा वनमृत पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा, दुर्ग आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दुर्ग, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो जगदलपुर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे विस्तृत है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे विस्तृत है या बड़ा है, वो पूछा है। कुटरू दिया है, कांकेर घाटी, इंद्रावती, संजय गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कुटरू, कांकेर घाटी, इंद्रावती, संजय गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे विस्तृत है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है पूछेगा तो 1440.70 है ना वर्ग किलोमीटर। लगभग इसको 1441 भी दे सकता है ना, 1441 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा ये, कोरिया, ठीक है। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी व भरतपुर, सूरजपुर, ठीक है। ये तीनों जिला में ये विस्तृत है, ठीक है। पूर्व नाम है इसका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, गुरुघासी राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष है। तो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी अभ्यारण्य है उसका स्थापना कब हुआ है वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1980, 1981, 1982, 1978। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। उद्यानिकी अभ्यारण्य का स्थापना अभी पढ़ाया हूँ जस्ट ना, क्या होगा, 1980, 1981, 1982 दिया है और 1978। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये व्यापम द्वारा लिया हुआ आंसर है, ठीक है। व्यापम CGPSC द्वारा 1978, लेकिन रियल में देखा जाए तो इसका कितना है, 1983 दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, 1983 बहुत सारे चीज़ में दिया है। ये आंसर लिया गया था 1978। कब लिया गया था, 2016 में जो इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था PSC द्वारा, उसमें 1978 आंसर लिया गया था, ठीक है। तो 1983 आप याद रखिएगा, ठीक है। किस जिले में है, गरियाबंद जिले में है, ठीक है। यह अभ्यारण्य क्या है, उड़ीसा राज्य के सीमा पर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्षेत्रफल पूछ देगा तो 230 याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।